देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। एकजुटता की बात करते करते बिखर रही कांग्रेस, पंजाब में दिखी खुली गुटबाजी। 2027 से पहले ही बिगड़ती सियासी तस्वीर। सुल्तानपुर लोधी की दो रैलियों ने खोली पार्टी की अंदरूनी कलह। वर्निंग बनाम राणा टकराव अब सार्वजनिक, एकजुटता बनाम वर्चस्व की लड़ाई। पंजाब की राजनीति इन दिनों फिर से गर्म है, लेकिन इस बार वजह कोई विपक्षी हमला नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के भीतर गहराती दरार है। जिस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को 2027 में कड़ी चुनौती देने का ख्वाब पाल रखा है, वही पार्टी खुद गुटबाजी और आपसी संघर्ष का मैदान बन चुकी है। शनिवार को सुल्तानपुर लोधी में घटा घटनाक्रम एक राजनीतिक केस स्टडी बन गया है, जहां कांग्रेस की एकजुटता यात्रा के जवाब में उसी जिले में उसी दिन उसी पार्टी से जुड़ी एक दूसरी शक्ति ने समानांतर रैली कर दी। घटना का सार, एक शहर दो रैलियां, एक पार्टी लेकिन दो रास्ते। कांग्रेस नेतृत्व ने सुल्तानपुर लोधी में परिवर्तन शैली आयोजित की थी। इसमें प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा, वर्निंग, प्रताप बाजवा, सुखपाल खैरा, सुखजिंदर रंधावा और कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। महज 2 किलोमीटर की दूरी पर विधायक राणा इंद्र प्रताप सिंह ने नवीन सोच नवा पंजाब नामक रैली आयोजित की, जिसमें उनका व्यक्तिगत जनाधार और राजनीतिक महत्व झलका। ये कोई संयोग नहीं बल्कि कांग्रेस के भीतर चल रही सत्ता संघर्ष एक योजनाबद्ध बानगी है। राजा वर्निंग बनाम राणा गुरजीत, ये संघर्ष कब शुरू हुआ? 2022 चुनाव। बगावत की शुरुआत कांग्रेस की एक परिवार एक टिकट नीति के तहत राणा गुरजीत को टिकट मिला, लेकिन उनके बेटे राणा इंद्र प्रताप को नहीं। नाराज होकर इंद्र प्रताप ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और कांग्रेस के आधिकारिक प्रत्याशी नवतेज सिंह चीमा को हराया। 2023-24 गहराती खाई राणा गुरजीत ने कई बार सार्वजनिक मंचों से राजा वर्निंग को स्वार्थी नेता करार दिया। मार्च 2025 में उन्होंने वर्निंग के गृह जिले मुक्तसर में रैली की। इसे राजनीतिक चुनौती माना गया। गुटबाजी अब सार्वजनिक मंचों पर, नेताओं की सीधी मांग अनुशासन लागू हो। परिवर्तन रैली के मंच से ही कांग्रेस नेता खुलकर बोले। सुखपाल खेरा, जो लोग समानांतर रैली कर रहे हैं उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। सुखजिंदर रंधावा, पार्टी के भीतर मौजूद स्लीपर सेल की पहचान होनी चाहिए। अमरिंदर राजा वर्निंग, इन दोनों बातों से सहमति जताई और कहा कि पार्टी अनुशासन सर्वोपरि है। इससे साफ हो गया कि नेतृत्व अब पीछे हटने के मूड में नहीं है और आने वाले समय में कार्रवाई हो सकती है। राजनीतिक असर, क्या राणा इंद्र का कांग्रेस में पुनः प्रवेश टल गया? सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस नेतृत्व राणा इंद्र को पार्टी में दोबारा शामिल करने के पक्ष में था, लेकिन इस रैली ने उस दरवाजे को बंद कर दिया है। वहीं नवतेज सिंह चीमा, जो 2022 में राणा इंद्र से हारे थे, को एक नया राजनीतिक जीवन मिल गया है। व्यक्तिगत हमले, अडानी से तुलना, एमएसपी और मक्का विवाद। सुखपाल खेरा ने आरोप लगाया कि राणा परिवार अपने इथेनॉल प्लांट के लिए एमएसपी पर मक्का खरीदकर किसानों का हक छीन रहा है। उनकी तुलना अडानी से की गई। राणा इंद्र प्रताप ने पलटवार किया, खैरा को खेती की समझ नहीं है, उन्हें चुप रहना चाहिए। ये बयानबाजी अब व्यक्तिगत हमलों में बदल चुकी है, जिससे पार्टी की छवि को गहरा नुकसान हो सकता है। क्या 2027 में फिर दोहराएगी कांग्रेस 2022 की कहानी? कांग्रेस की रणनीति स्पष्ट थी, आपको चुनौती देने के लिए जमीनी कार्यकर्ताओं को जोड़ना और नेतृत्व में एकजुटता दिखाना। लेकिन जिस तरह पार्टी के भीतर शक्ति संघर्ष, निजी एजेंडा और वर्चस्व की होड़ सामने आई है, उससे यह रणनीति सवालों के घेरे में आ गई है। कांग्रेस के सामने मुख्य चुनौतियां, नेतृत्व संकट, राजा वर्निंग बनाम राणा गुरजीत जैसे टकराव को हल करना, संगठनात्मक अनुशासन, समानांतर गतिविधियों को रोकना, कार्यकर्ताओं का मनोबल। दो धड़ों के बीच फंसे कार्यकर्ता भ्रमित हो रहे हैं। जनता का भरोसा, जनता को यह भरोसा दिलाना कि कांग्रेस अब भी एक संगठित विकल्प है। निष्कर्ष, कांग्रेस को चाहिए एक भीतर की रैली। बाहरी रैलियों से पहले कांग्रेस को एक भीतर की रैली करनी होगी, जहां विचारधारा, नेतृत्व और दिशा तीनों पर स्पष्टता हो। वरना 2027 का चुनाव पार्टी के लिए एक और मौका नहीं, बल्कि एक और गवाया गया अवसर बन सकता है। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।